कि कितना दुख है जीवन में, सब कुछ तो अब देख लिया। कितना दुख है जीवन में, सब कुछ तो अब देख लिया। नाराज हुआ था मैं दुनिया से, अब खुद से ही मैं रूठ गया। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। रक्त से भीगी हुई धरती अब भी कराह रही थी। आकाश में धुआं तैर रहा था और कौरव शिविर में शोक की छाया गहराती जा रही थी। आज एक और महान योद्धा गिर चुका था, कर्ण। उसकी मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, वह कौरवों के गर्व, आशा और भविष्य के अंतिम स्तंभ का टूट जाना था। कहते हैं उस रात हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे विश्वासघात और प्रतिशोध एक साथ चल रही हो। माता गांधारी, जिनकी आंखों पर वर्षों से बंधी पट्टी आज भी अंधकार को ओढ़े थी, अपने हृदय के भीतर उड़ते तूफान को रोक नहीं पा रही थी। लोग धीरे धीरे एक ही नाम फुसफुसा रहे थे, शकुनी। कहा जा रहा था कि इस महाविनाश की जड़ वही है। और उसी रात एक दासी का सहारा लेकर अपने कांपते कदमों के साथ गांधारी चुपचाप शकुनी के शिविर की ओर बढ़ी। यह मिलन केवल भाई बहन का नहीं था, यह सत्य और षड्यंत्र का सामना था। शिविर के भीतर एक दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे वह भी आने वाले शब्दों से भयभीत हो। गांधारी ने क्षीण स्वर में कहा, सब मेरे भाई को ही इस महाभारत का दोषी क्यों ठहराते हैं? क्या समस्त अधर्म तुम्हारी ही देन है? आज कर्ण भी चला गया, लोग कहते हैं उसकी मृत्यु भी तुम्हारी चालों का परिणाम है। क्या सचमुच इस विनाश के सूत्र तुम्हारे हाथों से बुने गए? दीपक की लौ एक क्षण तेज हुई, फिर स्थिर हो गई। शकुनी ने धीरे स्वर में उत्तर दिया, लोगों को दोषी चाहिए बहन, सत्य नहीं। मैंने पासे अवश्य फेंके, पर उन्हें स्वीकार दुर्योधन ने किया। मैंने केवल अपने भीतर छिपी महत्वाकांक्षा को दिशा दी। जिस अग्नि ने यह युद्ध जलाया, वह पहले से ही उसके हृदय में थी। शिविर के बाहर हवा ने तीखी सरसराहट की। गांधारी ने धीमे किंतु पीड़ित स्वर में कहा, दिशा या विनाश? क्या तुम्हारे प्रतिशोध ने मेरे पुत्रों को मोहरा बना दिया? क्या तुम्हें यह स्मरण न रहा कि इस अग्नि में तुम्हारी अपनी बहन भी जलेगी? क्षण भर मौन छाया रहा। शकुनी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रतिशोध था, हाँ। जिस दिन तुम्हारा विवाह अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ, उस दिन हमारे कुल का सम्मान टूट गया। हम अपमानित हुए। अपमान को निगला पर भुलाया नहीं। मैंने वही बीज सींचे जो समय ने मेरे भीतर बो दिए थे, पर दुर्योधन को मैंने विवश नहीं किया। उसने स्वयं वह मार्ग चुना। दीपक की लौ अब कुछ धीमी हो चली थी। गांधारी ने कांपते स्वर में कहा, तो यह युद्ध तुम्हारे अतीत की ज्वाला है? क्या मेरे पुत्र उसी ज्वाला का ईंधन बन गए? और कर्ण, वह तो निष्ठावान था, क्या उसकी मृत्यु भी नियति कहकर टाली जाएगी? अंधकार और गहरा हुआ। शकुनी ने ठंडे पर संयत स्वर में उत्तर दिया, कर्ण का जीवन स्वयं एक संघर्ष था। उसकी नियति उसके जन्म से बंधी थी। मैंने समय को केवल आगे बढ़ाया, भाग्य को नहीं लिखा। और सुनो बहन, यदि मैं मौन भी रहता तब भी यह युद्ध होता। सभा में जब धर्म चुप रहा, उसी दिन महाभारत निश्चित हो गया था। कुछ पल केवल श्वासों की ध्वनि रही। शकुनी ने मंद किंतु गंभीर स्वर में कहा, जाने से पहले एक और सत्य सुन लो बहन, यह युद्ध केवल दुर्योधन या पांडवों के कारण नहीं था। यह ऐसा रहस्य है जिसे मैंने वर्षों तक छिपाए रखा। कर्ण की मृत्यु से पहले उसने मुझसे भेंट की थी। वह जान चुका था कि वह कौन है और किस रक्त से जुड़ा है, पर उसने यह भी कहा, मेरा धर्म दुर्योधन के साथ है, सत्य के साथ नहीं। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसका निर्णय ही इस युद्ध की अंतिम मुहर था। शिविर के बाहर हवा एकाएक थम गई। गांधारी ने क्षीण पर तीव्र स्वर में कहा, कर्ण तुमसे मिला था और तुमने मुझे यह नहीं बताया। क्या तुम्हें ज्ञात था कि उसके भीतर कैसा द्वंद्व चल रहा है? तुमने उसे क्यों नहीं समझाया कि यह युद्ध व्यर्थ है? मौन कुछ पल तक भारी बना रहा। शकुनी ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण को कोई नहीं बदल सकता था बहन, वह अपने वचन का बंदी था। और सुनो, उसने मुझसे कहा था कि यदि वह जीवित रहा तो सत्य स्वयं प्रकट करेगा। इसलिए उसकी मृत्यु केवल एक योद्धा का नहीं, एक छिपे सत्य का अंत भी है। अंधकार और गहरा हुआ। गांधारी ने कांपते स्वर में कहा, तुम सत्य छिपाते रहे और अब एक और रहस्य का संकेत दे रहे हो।
क्या और भी कुछ है जो मुझे नहीं बताया जा रहा? दीपक की बुझी राख से हल्के धुआं सी गंध उठी। शकुनी ने गूढ़ स्वर में कहा, हाँ बहन, अब सुनो वह सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। हस्तिनापुर ने तुम्हारा केवल अपमान नहीं किया था, हमारे पूरे गांधार कुल को बंधक बनाया गया था। हमारे पिता को कारागार में डाल दिया गया, कई दिनों तक अन्न नहीं दिया गया और अंततः उन्हें धीरे धीरे मृत्यु की ओर ढकेल दिया गया। मैं अकेला जीवित छोड़ा गया ताकि उस अपमान को जीवन में धो सकूं। शिविर की हवा भारी हो गई। गांधारी ने टूटी हुई आवाज में कहा, यह सत्य है? मुझे तो बताया गया था कि वह राजनीतिक समझौता था। क्या मेरे विवाह के पीछे इतना क्रूर षड्यंत्र था? क्षण भर केवल हृदय की धड़कनें सुनाई दी। शकुनी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हाँ बहन, हस्तिनापुर ने हमारी शक्ति से भय खाया। तुम्हारा विवाह एक संधि नहीं, एक बंधन था जिससे गांधार को नियंत्रण में रखा जा सके। हमारे पिता ने कारागार में अंतिम सांस लेते समय मुझसे कहा था कि इस अन्याय को कभी मत भूलना, और मैंने नहीं भुलाया। बाहर कहीं दूर बादल गरजते गांधारी ने गहरे शोक से भरे स्वर में कहा, तो मेरे पुत्र, वे केवल सत्ता के लिए नहीं, तुम्हारे प्रतिशोध के लिए भी लड़े। क्या दुर्योधन को यह सब ज्ञात था? मौन फिर फैल गया। शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, उसे केवल इतना ज्ञात था कि उसका अधिकार छीना जा रहा है। मैंने उसके हृदय में जो रोष था उसे शब्द दिए, पर प्रतिशोध की जड़ वह मेरे भीतर थी, उसके नहीं। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। गांधारी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो क्या यह सब टाला जा सकता था? यदि तुम अपने अतीत को क्षमा कर देते, यदि मैं अपने पुत्र को रोक लेती। अंधकार में शकुनी की सांस गूंजी। शकुनी ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, शायद, पर महाभारत केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं है। यह अनेक मौनों, अनेक अपमानों और अनेक अधूरे सत्य का परिणाम है। मैं दोषी हूँ, पर अकेला नहीं। रात और गहरी हो चुकी थी। गांधारी ने गहरे दबे स्वर में कहा, यदि हमारे पिता को कारागार में तड़पाया गया, यदि गांधार को अपमानित किया गया, तो तुमने मुझे अंधकार में क्यों रखा शकुनी? क्या मैं इतनी दुर्बल थी कि सत्य सह नहीं पाती? शिविर के भीतर कुछ क्षण केवल सन्नाटा रहा। शकुनी ने धीमे पर स्थिर स्वर में उत्तर दिया, तुम दुर्बल नहीं थी बहन, पर तुम्हारा हृदय कोमल था। यदि तुम्हें यह सत्य ज्ञात हो जाता तो तुम हस्तिनापुर को कभी स्वीकार ना करती, और तब हमारा कुल उसी क्षण नष्ट कर दिया जाता। मैंने तुम्हें अंधकार में इसलिए रखा ताकि तुम्हारे माध्यम से गांधार जीवित रह सके। बाहर कहीं उल्लू की तीखी आवाज गूंजी। गांधारी ने कांपते पर कठोर स्वर में कहा, मैं तो केवल एक सेतु थी। मेरे जीवन, मेरे विवाह, मेरे पुत्र सब तुम्हारी योजना का हिस्सा थे। हवा ने पर्दे को तीव्रता से हिलाया। शकुनी ने गूढ़ स्वर में कहा, योजना नहीं बहन, यह भाग्य और राजनीति का जाल था। पर अब एक और सत्य सुनो जो किसी ने नहीं जाना। रात जैसे और निकट आ गई। गांधारी ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, और क्या शेष है शकुनी? क्षण भर मौन। शकुनी ने गंभीर, लगभग फुसफुसाते स्वर में कहा, जिस कारागार में हमारे पिता को रखा गया था, वहीं एक भविष्यवाणी की गई थी। एक वृद्ध और ऋषि ने कहा, गांधार की संतान हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगी। पिता ने तब मुझसे कहा, यह भविष्यवाणी सत्य करनी होगी। मैंने उसी दिन संकल्प लिया, पर एक बात मैंने पिता से भी छिपाई। वह संतान केवल मैं नहीं था। हवा जैसे थम गई। गांधारी ने कांपते स्वर में कहा, क्या कहना चाहते हो? शकुनी ने रहस्यमय स्वर में उत्तर दिया, तुम भी उस भविष्यवाणी का हिस्सा थी बहन। तुम्हारे गर्भ से जन्मा प्रत्येक पुत्र हस्तिनापुर के लिए एक चेतावनी था। मैंने दुर्योधन के भीतर जो रोष था उसे दिशा दी, पर बीज तो उसी भविष्यवाणी में बोया जा चुका था। कुछ पल तक केवल हृदय की धड़कनें सुनाई दी। गांधारी ने पीड़ा से भरे स्वर में कहा, तो मेरे पुत्रों का जन्म केवल विनाश के लिए था? शकुनी ने थके स्वर में कहा, नहीं, मनुष्य विनाश के लिए नहीं जन्म लेता, पर जब अन्याय पीढ़ियों पर दबाया जाए तो जन्म लेने वाली संतति प्रतिशोध का स्वर बन जाती है। दुर्योधन उसी स्वर का रूप था। अचानक बाहर से किसी घायल सैनिक की कराह सुनाई दी। गांधारी ने भारी स्वर में कहा, और अब कर्ण चला गया। मेरे पुत्र एक एक कर गिर रहे हैं। क्या यही वह अंत है जिसकी कामना तुमने की थी? लंबा मौन।
शकुनी ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैंने विनाश की कामना नहीं की थी। मैंने न्याय चाहा था, पर प्रतिशोध और न्याय के बीच की रेखा कब मिट गई यह मैं भी नहीं जान पाया। अब जो शेष है वह केवल परिणाम है। रात अपनी अंतिम गहराई पर पहुंच चुकी थी। गांधारी ने अंतिम धीमे स्वर में कहा, तो सुनो शकुनी, यदि यह भविष्यवाणी थी तो मैं भी आज एक वचन देती हूँ। इस युद्ध का अंत जो भी देखेगा वह इस विनाश का भार जीवन भर ढोएगा और शायद इतिहास तुम्हें नहीं हम दोनों को दोषी ठहराएगा। अंधकार में कोई उत्तर नहीं आया। रात अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। कुरुक्षेत्र की दिशा से आती हवा में राख और रक्त की गंध अब भी खुली हुई थी। शिविर के भीतर अंधकार स्थिर था, पर दोनों के भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। माता गांधारी ने एक बार फिर मुख उठाया। अंधकार के उस पार शकुनी अब भी मौन बैठे थे। संवाद अभी अधूरा था। संवाद आगे गांधारी ने गंभीर किंतु टूटे हुए स्वर में कहा, शकुनी, यदि यह सब भविष्यवाणी थी तो क्या तुमने कभी सोचा कि इस अग्नि में तुम स्वयं भी भस्म हो जाओगे? क्या तुम्हें अपने अंत का भय नहीं? कुछ क्षण तक केवल धीमी सांसों की ध्वनि रही। शकुनी ने शांत पर गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, भय? जिस दिन पिता ने कारागार में अंतिम श्वास ली उसी दिन मेरा भय मर गया था। मैं जीवित हूँ केवल संकल्प के कारण, और संकल्प पूर्ण होने के बाद जीवन का मूल्य शेष नहीं रहता। बाहर कहीं सूखी पत्तियां खड़खड़ाई। गांधारी ने धीमे किंतु तीखे स्वर में कहा, तो तुमने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया? क्या दुर्योधन को यह ज्ञात है कि उसका मामा उसके लिए नहीं अपने प्रतिशोध के लिए लड़ रहा है? मौन और भारी हो गया। शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन को सत्य की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी शक्ति की। उसे विश्वास चाहिए था और मैंने उसे वही दिया। पर एक और सत्य है बहन, जो किसी ने नहीं जाना। हवा जैसे ठहर गई। गांधारी ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, और कौन सा सत्य शेष है? क्षण भर गहरी चुप्पी रही। शकुनी ने रहस्यमयी स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन को बचाने के लिए मैंने एक बार युद्ध रोकने का प्रयास किया था। जब शांति प्रस्ताव आया था मैंने स्वयं उसे स्वीकार करने की सलाह दी थी, पर उसके हृदय में जो विष था वह मेरे शब्दों से भी अधिक प्रबल था। उसने कहा, मामा, अब लौटना दुर्बलता होगी। उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि अब यह युद्ध रुक नहीं सकता। दूर कहीं बादल गरजे। गांधारी ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, तो क्या मेरे पुत्र का पतन निश्चित था? क्या कोई मार्ग शेष नहीं था? शकुनी ने धीमे थके हुए स्वर में कहा, हर मार्ग शेष था, पर प्रत्येक मार्ग के लिए त्याग चाहिए था। दुर्योधन त्याग नहीं कर सका और हम उसे रोक नहीं सके। कुछ पल तक अंधकार में केवल श्वासों का कंपन था। गांधारी ने बहुत गहरे गंभीर स्वर में कहा, शकुनी, यदि कल दुर्योधन भी गिर गया तो तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण होगा या अधूरा? लंबा मौन। शकुनी ने अत्यंत धीमे स्वर में उत्तर दिया, बहन, प्रतिशोध कभी पूर्ण नहीं होता।